इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। हाँ। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे है। हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में नंबर 1 है। वेरी गुड। इंडिया में मुसलमानों को क्यों मना किया जाता है कि आप नमाज नहीं खुलेआम पढ़ सकते, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ठीक है, इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है। मैंने देखा है कि जहाँ पे गाय आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं। हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, हमारे उनके ज़हन कैसे मिल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो आमना आदिल यूट्यूब चैनल का वीडियो है। इस वीडियो में एक पाकिस्तान के बंदे ने भारत की बहुत ज़्यादा बुराई की है और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। अच्छा सर, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं अराउंड 3 years ago when the pandemic invaded everywhere. एग्जैक्टली, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक ने इन्वेड किया और बहुत सारी रिसेशन हमें फील हुई। तो उसके बाद रिकवरी के बाद देयर वाज अ ह्यूज टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया अबाउट ऑफ द होल कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज। व्हाई? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि ये मैं पहले भी सुन चुका हूं आप लोगों के बारे में। आप कभी लिबर्टी कभी इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, इंडिया को हमेशा ऊंचा रखने की और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की। ठीक है। अच्छा। तो मैं आपको खुलेआम बता दूं, ये चैलेंज कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ठीक है। इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है। गुजरात में देखें उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, एक कातिल है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या, हमारे अपने मसले हैं। ठीक है। इन मसलों को हम खुद हल करेंगे। हमारी दुनिया की नंबर 1 ISI, उसके मुकाबले में क्या है इंडिया के पास, मुझे ये बताएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। When we talk about the international relations and when we talk about our international image, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है। आप देखिए सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका हमारे बारे में कहता है। ठीक है। अब इंडिया के जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प गया था, उसने कहा था अच्छा, क्या? कि पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप और क्या चाहिए? अच्छा, किसके साथ हमारे तल्लक खराब है? इजराइल के साथ हमारे तल्लक नहीं ठीक, कभी भी नहीं। इजराइल की तो हम बात ही नहीं ना करते। इंडिया के साथ हमारे तल्लक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इजराइल को जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम खाते, जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मुंह पीते हैं। हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, हमारे उनके ज़हन कैसे मिल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगी। हम ये बात तो है ही नहीं ना कि हमारे जहन मिले। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। हमारी जो है ग्रोथ अलग है, हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड जो हमारे कंडीशंस है वो डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा है? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ। वो तो क्या मुल्क है, क्या मुल्क है? नहीं, तो आपने क्या देखा है? मैंने देखा है कि जहाँ पे गाय आ जाती है उसको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है। आप उस मुल्क की बात कर रही हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू कि अगर हम लोग रिलीजन्स की बात करें तो दुनिया में कितने रिलीजन्स हैं? अगर हम लोग किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डू यू एक्सपेक्ट के लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे? जब मुसलमानों ने और इस्लाम ने ये कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अपने पाक पैगंबर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, उनके रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट अस? हम लोगों में एक्सेप्टेंस आप मुझे पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं पता कि जो एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, शी वाज नॉन मुस्लिम। हाँ जी, वो मुस्लिम बाद में वो मुस्लिम होगी। लेकिन यही चीज तो उसको मुस्लिम बनाया था। शी वाज सो, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो मच गुड इन हिज कंडक्ट। उन्होंने अपना कंडक्ट इतना अच्छा शो कराया कि जब जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका वो उनके घर जाके सफाई करके आए। ठीक है। ये कंडक्ट जो था दैट मेड हर मुस्लिम। ठीक है। अगर हम लोग अपना कंडक्ट ही अच्छा नहीं करेंगे देन व्हाट वुड गिव अ गुड इमेज? देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात हम किसकी जो है, किसके रिलीजन को हम बुरा भला कहते हैं? आप पहले मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात किसके साथ बेहतर नहीं है। आप मुझे आपकी तरफ से खुद कहा गया कि मैं इंडिया गया और वहाँ पर वो लोग गाय को प्रणाम करते थे। व्हाट इज दिस? तो अगर हम लोग खुद ही अपनी किसी की सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं करें, एक मिनट, उस बंदे के साथ मैं कैसे बैठ के खाना खाऊं जिसका हम दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं, उसके साथ हम कैसे बात करें?
आप करेंगे? सर नहीं, द आप पॉइंट इज आपके उसके साथ जेन मिल जाएगा? नहीं, द पॉइंट कल आप मिल इज जाएंगे? जस्ट 1 मिनट सॉरी मैं आपका नाम भूल गई सर। शायद राज। शाहिद सर, आपको मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान की बात करें तो वी आर हैविंग माइनॉरिटीज हियर, ठीक है, और पाकिस्तान भी इसीलिए जो है एक अलग मुमलिकत का मुतालबा किया था क्योंकि उस पाकिस्तान को बरसगीर के अंदर आज़ादी से दीन की प्रैक्टिस नहीं की जाने देती थी। और उसके बाद जब कायदे आज़म ने ये कहा था, आपने खुद भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें कायदे आज़म ने ये कहा था कि हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अंग्रेजों से दुश्मनी है या हिंदुओं से दुश्मनी है, हम इसलिए पाकिस्तान अलग चाहते हैं क्योंकि हम लोग इस्लाम की प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस्लाम के दीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो आपको नहीं लगता कि हम लोग भी माइनॉरिटीज को उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह बरसगीर में हमें देखा जाता था? देखें, ये बात कहीं नहीं लिखी हो कि कायदे आज़म ने कहा था कि ना हमें गोरों से खतरा है ना हमें हिंदुओं से खतरा है, ठीक है। बेसिकली हमें इन दोनों से ही खतरा था, इसलिए कायदे आज़म ने और हमें एक बात are you having an active internet connection? इसलिए इस बेस पे हमने ये मुल्क अलहदा किया। हमें आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किस रिलीजन को टारगेट किया गया था और किसको मना किया जाता कि यहाँ पे आप ये ना करें? हिंदू है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू है, उनको मना किया जाता है? उनके मंदिर में कोई ऐसा होता है? उनको कभी मना किया कि आप प्रार्थना ना करो, आप कुछ ना करो? बिल्कुल, गुड, वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पर मेरा ये भी सवाल है कि इंडिया में वेरी गुड इंडिया पॉइंट में मुसलमानों को क्यों मना किया जाता है कि आप नमाज नहीं खुलेआम पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर शाहिद सर, आई वुड डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन। आपको पता है आज से 2 साल पहले देयर वाज अ मंदिर इन रहीम यार खान जिसको इस वजह से तोड़ दिया गया था क्योंकि एक हिंदू 6 साल बच्चा जो था वो किसी लड़ाई की वजह से उसने मस्जिद के सामने पेशाब किया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंदिर, वहां की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। आपको ये तो नजर आ गया, आपको बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई? बिल्कुल यही बात है, वो नजर नहीं आई अच्छा, जिसके ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट मुसलमानों को कत्ल किया गया और वहाँ पे गिरा के वो राम मंदिर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको नजर नहीं आया? अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इंडिया के अंदर रिसेंटली श्रद्धा और आफ्ताब का सिनेरियो आपने सुना होगा, ठीक है। उसने, श्रद्धा ने जब उसको कहा दे वर इन रिलेशनशिप और समथिंग, और उसके बाद श्रद्धा ने कहा कि हम शादी करते हैं, तो उसने उसको मार दिया। ये सारी वीडियोस भी हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है। ये सारी, हम लोग सिर्फ फेवर में बात नहीं करते। आप मुझे ये बताइए कि सऊदी अरेबिया इज अ मुस्लिम कंट्री, हाँ जी, ठीक है, हाँ, आपको कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नहीं, बिल्कुल। आपको पता है कि सऊदी अरब ने इंडियंस को ये कहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ये कहा है कि इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड विद अ पीसीसी एनीमोर, व्हिच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड विद इट एनीमोर, इफ दे वांट टू ट्रैवल दे कैन। तो अब इस बारे में आप क्या कहते हैं? व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली अस? मुझे आप ये बताएं, आप इंडिया के बारे में प्रूफ क्या करना चाहती है? आप मेरे मुंह से क्या गुलवाना चाहती हैं कि जो मैं इंडिया के बारे में कुछ कहूँ? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे है। अच्छा चले, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूंगी। पाकिस्तान के जूतों के नीचे रहेगा इंडिया, ठीक है। इंडिया कभी भी, देखे, हम वर्ल्ड थर्ड है उनके पास, हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है, और हमें कुछ किसी का कोई डर नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इकोनॉमी हमारी बेहतर जा रही है, ठीक है, क्या साबित क्या करना चाह रही है? इंडिया के बारे में क्या कहना चाह रही है? सर, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से कि जो एग्रेशन हम लोगों में आता है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ये क्यों है? जस्ट लास्ट क्वेश्चन। किस बारे में? जब हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की है, आपके अंदर जो एग्रेशन था वो क्यों था? एग्रेशन उनकी सोच देख के, गंदी मुनाफिकत वाली सोच देख के। इमरान खान साहब ने आज से 25 मई को एक जलसा किया था लाहौर हॉकी स्टेडियम में, हाँ जी, रिमेम्बर? उसमें हम भी थे। उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो प्ले की थी, रिमेम्बर? हाँ जी। वो वीडियो किसकी थी, याद है? किसकी? एस.जे. शंकर की। किस बारे में? फॉरेन पॉलिसी के बारे में। उन्होंने कहा था यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैम, आप जो मुझसे सुनना चाह रही हैं, मैं आपसे सर नहीं अगर मैं आपसे, अगर मैं इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। नहीं, द पॉइंट इज हेट इंडिया,
ठीक है, और इंडिया के बारे में आई हैव नो। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब एंकर ने इस बंदे से बात करनी स्टार्ट कर दी, ये बंदा क्या था, एकदम जाहिल इंसान था। इसके अंदर सिर्फ जाहिलों वाली बातें थी, कोई भी समझदारी वाली बात नहीं कर रहा था। इसने एंकर से बोला कि आप इंडिया गए हुए, वहाँ पर हालात देखो जाकर, वहाँ इंडिया वाले कैसे लोग हैं जो गाय को प्रणाम करते हैं, और वहाँ के लोग भूखे फुटपाथ पे सोते हैं, और वहाँ गाय का दूध नहीं पीते हैं, गाय का मूत पीते हैं। तो ठीक है, हम गाय का मूत पीते हैं, हम गाय को मार के तो नहीं खाते हैं। और रही बात फुटपाथ पे सोने की, तो ठीक है, यहाँ के लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन जैसा कि एंकर ने बताया कि वहां पर शादी थी तो एक बंदे को गोली लग गई थी, तो वो मर गया था और वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन लोग वहां पर खाना खा रहे थे। तो ऐसा तो भारत में नहीं होता है। उससे तो बढ़िया है कि भारत में लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जैसे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हालात तो नहीं होते जैसा कि पाकिस्तान में होता है। दूसरी बात ये आई कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होती है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, उनको मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों मंदिर तुड़वाए जाते हैं? पाकिस्तान में भी तो हिंदुओं के साथ में बहुत ज्यादा जाति होती है। तो तुरंत उनका मुंह बंद हो गया और वो बोलने लगे, अरे आप बाबरी मस्जिद की बात क्यों नहीं करती, आप पाकिस्तान के मंदिर की तो बात कर रही हैं लेकिन बाबरी मस्जिद की बात नहीं करी। तो भैया हम आपको बता दें, बाबरी मस्जिद का तो मसला हल हो चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वहाँ पर राम मंदिर था और राम मंदिर ही रहेगा। अब इस मसले को बार बार लेकर आने से कोई फायदा नहीं है। और रही बात भारत की, तो भारत हर एक चीज में बहुत आगे बढ़ चुका है और तुम लोगों की सोच की वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। अगर तुम लोगों जैसे इंसान पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में ना ऐसे लोग हैं, ना इंडिया के लोगों की ऐसी सोच है। इंडिया के लोग अपनी एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इसीलिए इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है। तो भैया तुम लोग अपनी सोच नहीं बदलोगे तो एक ना एक दिन तुम लोगों की सोच की वजह से पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो अपनी सोच सबसे पहले बेहतर करो और अपने आप को सक्सेस बनाओ, जिससे पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।